नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। दोस्तों, भारत की राजनीति में भाषा की जो मर्यादा है, उसका स्तर कितना नीचे आ चुका है, इसकी वानगी आपको देखने को आए दिन मिलते रहती है, सुनने को भी आए दिन मिलते रहती है। तू तड़ाक की भाषा हो या पर्सनल अटैक हो, मंच से किसी को गाली देना हो, किसी नेता पे, किसी जनप्रतिनिधि पे लांछन लगाना हो, पर्सनल अटैक्स हो, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। इसके अलावा विधानसभा में कई ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे आसपास मौजूद हैं जिसमें माइक तोड़ना, कुर्सियां फेंकना, मतलब समझो कि ये सारी चीज़ें जो है अब आम बात हो गई है। दोस्तों, हमने पब्लिक डोमेन से कुछ ऐसी जानकारियां निकाली हैं जो कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए, जिसमें कि ये बतलाया गया है कि विधानसभा के अंदर, सिर्फ विधानसभा के अंदर कब कब और किन किन परिस्थितियों में माइक तोड़े गए, कुर्सियां तोड़ी गई या फिर नेताओं को अध्यक्ष की कुर्सी के पीछे छुपना तक पड़ा है। दोस्तों, अगर आपको भारत की राजनीति में या फिर राजनीतिक खबरों में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है तो आप मेरी इस बात से ज़रूर सहमत होंगे कि पहले इस तरीके के डेरोगेटरी जो शब्द हैं, अपमानजनक शब्द जो हैं या फिर अपमानजनक नारे जो हैं, वो खास तौर पर जब इलेक्शन कैंपेन से स्टार्ट होते थे उस समय शुरू किए जाते थे या उस समय लगाए जाते थे, क्योंकि उस समय मुद्दा एक होता था कि दूसरी पार्टियों को या विपक्षी पार्टियों को या सामने वाली जो पार्टी होती थी उनको नीचे दिखाना, उनके काम को नीचे दिखाना। हालांकि ये कहीं से भी उस समय भी सही नहीं था और आज भी सही नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया का दौर बढ़ा, हम लोगों की जो सोशल रीच है वो बढ़ी, एक तरीके से यह भी कह सकते हैं कि हमारी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है जैसे जैसे हमें पता चली, उसका ये परिणाम हुआ कि लोग किसी के बारे में भी कुछ भी कह सकते हैं और वो बातें जो हैं वो आसानी से लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती हैं। दोस्तों, ताज़ा मामला राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। आप सबको पता है कि राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी को लोगों का अपार समर्थन भी मिल रहा है, काफ़ी भीड़ जुट रही है उनकी सभाओं में, उनकी जो यात्रा है उनसे हाथ मिलाने के लिए, उनसे गले मिलने के लिए लोग आ रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि आदमी कभी कभी भावावेश में आके, एक्साइटमेंट में जिसको कह सकते हैं, आकर के कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेता है जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि इस तरीके के जो डेरोगेटरी शब्द हैं या फिर जो अपमानजनक शब्द हैं, आदमी कॉन्शियसली तो नहीं बोलता है। हो सकता है कि कुछ लोग कॉन्शियसली भी बोलते होंगे अपने झूठे प्रचार के लिए या फिर अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, लेकिन राहुल गांधी जैसा एक संजीदा नेता जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, उनसे इस तरीके का एक्सपेक्टेशन करना थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि राहुल गांधी को लोग नेक्स्ट पीएम के रूप में भी देख रहे हैं और अगर वो किसी के लिए थोड़े अपमानजनक शब्द यूज़ करते हैं या फिर अनरेस्पेक्टफुल शब्द यूज़ करते हैं तो ऑब्वियस बात है कि जनता को हो सकता है थोड़ी देर के लिए अच्छा लग रहा हो, लेकिन आगे आने वाले जनरेशन्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ये मायने भी रखता है। दोस्तों, राहुल गांधी ने क्या कहा है इसको सबसे पहले आपको सुनना ही चाहिए। 2019 के चुनाव के बाद रिजल्ट आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं 300 सीटें आएंगी। हिंदुस्तान के सारे पोलस्टर कुछ और कह रहे हैं, ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहता है 300 सीट आएंगी। कितनी आई? 300 आई। क्यों? वोट चोर। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, है हमारी सेना पाकिस्तान की सेना से लड़ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मैंने फोन उठाया और मैंने नरेंद्र मोदी को फोन किया और मैंने उसे कहा कि 24 घंटे में युद्ध को बंद करो। और फिर कहता है मैंने सोचा 24 घंटे में करेगा, उसने 5 घंटों में बंद कर दिया। मतलब डरपोक है। मैंने नरेंद्र मोदी को लोकसभा में बोला अगर दम है तो बोलो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, बोलो। 40 बार उसने बोला है
नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक बात नहीं निकली। 1.5 घंटे का भाषण दिया, मगर लोकसभा में ट्रंप को एक शब्द नहीं बोल पाया। कैसा प्रधानमंत्री है? दोस्तों, मैं आप पे छोड़ता हूं कि राहुल गांधी जी ने ऐसी भाषा का प्रयोग अमित शाह जी के लिए या प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए की है जो क्या सही है या गलत है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। दोस्तों, वोटर अधिकार यात्रा से ही जुड़ा एक और मामला है जहां पे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। दरभंगा में एक सभा थी, वोटर अधिकार रैली चल रही थी और राहुल गांधी जी ने जब अपना भाषण ख़त्म किया और जब वे वहाँ से निकल रहे थे, मंच खाली हो चुका था। उस बीच किसी कार्यकर्ता ने, या अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो कार्यकर्ता कौन था क्या नहीं था, इसकी जांच चल रही है, ये जांच का विषय है, लेकिन उसने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जो कि किसी भी तरीके से प्रशंसनीय नहीं है, हर तरीके से निंदनीय है। दोस्तों, ऐसा होने के बाद आप समझ सकते हैं कि बीजेपी जो नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती है, प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं सुनना चाहती है, क्या वो चुप रहती? नतीजा ये हुआ कि हज़ारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना के सदाकत आश्रम, जो कि कांग्रेस का मुख्यालय भी है, बिहार मुख्यालय है, वहाँ पे प्रदर्शन करना शुरू किया। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि सदाकत आश्रम के अंदर घुस करके काफ़ी तोड़ फोड़ की गई और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जो उस समय ऑफिस में मौजूद थे उनको चोटें आई। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आ रही हैं कि दोनों तरफ के लोग जो हैं वो लाठी भांजते नज़र आ रहे हैं। आप समझिए कि ये क्यों हुआ है। ये सिर्फ इस तरीके के डेरोगेटरी अपमानजनक शब्दों के प्रयोग के कारण हुआ है। दोस्तों, ऐसा होने के बाद अलग अलग लोगों के, राजनीतिक लोगों के ही खासकर रिएक्शंस आने शुरू हुए। वो भी आपको एक बार देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि ओपन फोरम पे, सोशल मीडिया पे ये जो लोग हैं, ये जो राजनेता है, कह तो देते हैं कि भाई ये गलत है, ये सही नहीं है, फिर वही राजनेता लोग जो हैं, वही लोग जो हैं फिर से अपने विपक्षियों के लिए, अपने दूसरे नेताओं के लिए या अपने प्रतिद्वंदियों के लिए इस तरीके के डेरोगेटरी शब्दों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या इस तरीके के डेरोगेटरी या अपमानजनक शब्द राहुल गांधी ने पहली बार उठाए हैं? क्या सिर्फ राहुल गांधी ही हैं जो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं? जी नहीं। आप अगर जवाब को ढूंढेंगे, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, बहुत ज़्यादा दिन जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 2014 से लेकर के अभी तक के मामले को सर्च कर लीजिए, ओपन फोरम पे अवेलेबल है कि कौन से नेता ने कब कब किस तरीके की भाषाओं का प्रयोग किया है। विदेशी बहू, झुमका, मुजरा, जो टॉप लेवल के लीडर्स हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके द्वारा भी इस तरीके की डेरोगेटरी भाषाओं का, शब्दों का प्रयोग जो है ना, वो आम चलन हो गया है। तो सवाल ये भी उत्पन्न होता है कि जो हमारे देश की राजनीतिक भाषा शैली है, क्या इतने बुरे स्तर तक जा चुकी है और फिर इसके आगे क्या होने वाला है, हम कहाँ तक जाएंगे? दोस्तों, एक और अहम मुद्दा है इन सारी समस्याओं से जुड़ा हुआ ही, जिसके तरफ अधिकतर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस पे किसी भी प्रकार का कोई विश्लेषण नहीं हो रहा है, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले आपको ये राहुल गांधी की सभा का एक भाषण सुनना चाहिए। अभी मैं आ रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे, छोटा सा ग्रुप था, मैं वहां से निकला, मेरी ओर देखा और कहा, नरेंद्र मोदी वोट चोर। छोटे बच्चे, 6-6 साल के बच्चे अब बात समझ गए हैं कि हिंदुस्तान में वोट चोरी की जा रही है। दोस्तों, इस भाषण में राहुल गांधी जी जो हैं वो बहुत प्राउडली कह रहे हैं कि मैंने बच्चे बच्चे के दिमाग में ये डाल दिया है कि नरेंद्र मोदी वोट चोर हैं। आपको क्या लगता है? ये एक पर्सनल अटैक ही है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो पूरा कैंपेन है, वोट चोर, गद्दी छोड़, नरेंद्र मोदी वोट चोर, मतलब आप क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? आप अपने आने वाले जो प्रधानमंत्री हैं, ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे और वो बच्चा जो कल के डेट में बड़ा होगा, चीज़ों को समझेगा, चीज़ों को कंपेयर करेगा, उस समय उसके दिमाग में आप क्या डालना चाह रहे हैं? आप एक निगेटिव परसेप्शन उस बच्चे के दिमाग में डाल रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर
राहुल गांधी इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो क्या वो सही है, या फिर इसमें राहुल गांधी की कोई सोची समझी चाल है, कोई सोची समझी रणनीति है? दोस्तों, अगर आप बहुत ही गहराई से इस पूरे मामले को देखेंगे, ये जो पूरा कैंपेन है, ये जो पूरा नैरेटिव सेट किया गया है, अगर इसको बारीकी से चेक करेंगे, आप पाएंगे कि ये पूरा का पूरा नैरेटिव जो है कहीं ना कहीं एक बदले की भावना से प्रेरित है। नहीं मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, नहीं मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जो अभी चीज़ें चल रही हैं उसको थोड़ी देर के लिए जो पीछे चीज़ें हुई हैं उससे कंपेयर करके देख रहा हूँ कि कहीं वो चीज़ें वापस से तो नहीं हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में ऐसी हो रही हैं जो पहले हो चुकी हैं, जो विपक्ष ने उस समय की सत्ता पक्ष के लिए यूज किया है, पर्सनल अटैक से लेकर के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी जब मौका मिल रहा है तो कहीं ना कहीं अभी जो विपक्ष में लोग हैं, आज उस समय सत्ता पक्ष में थे और जो आज सत्ता पक्ष में हैं वो उस समय विपक्ष में थे। विपक्ष को मौका मिला है और वो सारी चीज़ें फिर से हो रही हैं। क्योंकि मुझे याद आता है राजीव गांधी जी का वो ज़माना जब उन पे वो फोर्स तोपों के खरीद में धांधली का या घूस खाने का आरोप लगा था। समय जो इलेक्शंस थे उसमें एक नारा बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था, वो था गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। आप समय को करवट बदलते हुए देखिए, आज की परिस्थिति को समझने की कोशिश करिए कि आज वो नारा अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए लग रहा है, नरेंद्र मोदी वोट चोर। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की जो राजनीति है, हमारे देश की जो राजनीतिक भाषा की जो मर्यादा है वो कहाँ और कितने निचले स्तर तक जा रही है। मैं इसमें किसी पार्टिकुलर पार्टी का दोष नहीं देना चाहता। दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पे अपने अपने तरीके से इसको और भी निचले स्तर पर ले जाने के लिए जिम्मेवार हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि आखिर इस आग की शुरुआत किसने की थी? क्योंकि ये आग ठीक उसी तरीके से है जैसे जंगल में एक छोटी सी चिंगारी जो है वो बहुत बड़े आग का रूप ले लेती है और फिर पूरे जंगल को ही जला देती है। तो हमें आज ये भी जानना चाहिए कि इस तरीके की अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग संसदीय प्रणाली में और आजकल तो आप जनरल नॉर्मल पॉलिटिकल सिनेरियो में कह सकते हैं यूज हो रही हैं। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? दोस्तों, सूचना क्रांति के युग में आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आपके सामने सब कुछ एक क्लिक में उपलब्ध हो जाता है। बस ज़रूरत है आपको इस बात के लिए जागरूक होने की कि आप वो ढूंढ सकते हैं या आप वो ढूंढते हैं। जब आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो पब्लिक प्लेटफॉर्म में ही बहुत सारी जानकारी इससे रिलेटेड आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस तरीके के डेरोगेटरी शब्द का प्रयोग सबसे पहले राम मनोहर लोहिया ने उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए किया था। राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी की कार्यप्रणाली या फिर उनकी क्षमताओं पर सवाल उठते हुए उन्हें गूंगी गुड़िया की उपाधि दी थी। दोस्तों, मैंने पब्लिक डोमेन में अवेलेबल इस तरीके के डेरोगेटरी शब्द कब किसने क्यों यूज किए, किस परिस्थितियों में यूज किए हैं, उसकी एक लिस्ट बनाई है जो कि आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमें इससे और पहले जाने की ज़रूरत है। हमें जाने की ज़रूरत है नेहरूवियन पार्लियामेंट्री डिकोरम की ओर। दोस्तों, नेहरू जी के कार्यकाल में विपक्ष की जो संख्या थी, यानी विपक्षी सांसदों की संख्या जो थी लोकसभा में या राज्यसभा में, काफ़ी कम थी। इसके बावजूद नेहरू जी ने कभी भी किसी भी विपक्षी सांसद की बात को अनसुना नहीं किया। वे सबकी बात सुनना चाहते थे। उनका मानना ये था कि संसद जो है विचारों का मंदिर है, वहाँ हर तरह के विचार आएंगे और जब तक सारे लोगों के विचार सुने नहीं जाएंगे तब तक इस देश को महान नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों, गूंगी गुड़िया से शुरू हुआ ये अमर्यादित शब्दों का प्रयोग वाला सिलसिला जो है आगे जाकर आपातकाल के समय आप कह सकते हैं देशद्रोही, या फिर आप कह सकते हैं डिक्टेटर, या आप कह सकते हैं काली रात की रानी इत्यादि शब्दों से होता हुआ गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है, उसके आगे होता हुआ भूरा बाल साफ करो,
और उसके बाद उससे भी आगे बढ़ता हुआ मुजरा, मंगलसूत्र, और पता नहीं ये सिलसिला कब खत्म होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन ये सवाल हम सभी के, हम भारतीयों के मन में ज़रूर उठना चाहिए कि क्या हम अपने राजनेताओं से यही एक्सपेक्ट करते हैं? क्या हम यही सुनना चाहते हैं क्या? या फिर जब हमारे राजनेता इस तरीके की भाषा एक दूसरे के लिए प्रयोग में लाते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है? हमें अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या बताने वाले हैं। हम क्या बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या भाषण दिया था, हम क्या बताएंगे कि राहुल गांधी ने क्या भाषण दिया था। दोस्तों, जब आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद इस तरीके के शब्द जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे आसपास आने लगे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि क्षण भर में आप जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी कहना चाहते हैं, जो कुछ भी आप प्रेषित करना चाहते हैं, वो बहुत ही कम समय में, क्षण भर में पहुँच जाता है लाखों लोगों के पास। हमारे जो नेता हैं वो अपनी अभिव्यक्ति, अपनी जो बात है, भावावेश में आकर के कहीं किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, कहीं किसी रैली में, कहीं भाषण में, या इवन आप ये देख सकते हैं कि टीवी शोज़ में, इंटरव्यूज़ में इस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा टीआरपी भी आ जाती है। इसके पीछे क्या रीज़न है? आप क्या सोचते हैं कि हम लोगों को ये इस तरीके की भाषा सुनने की आदत हो गई है? क्या हम लोग ऐसा सुनना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की भाषा से जो प्राप्त की गई टीआरपी है, जो प्राप्त की गई उपलब्धि है, या फिर जो वाहवाही है, वो बहुत ज़्यादा देर तक टिकती है। बहुत क्षणिक होती है इस तरह की वाहवाही या इस तरीके का जो आप महिमा मंडन जो होता है कि भाई हमारे नेताजी ने ऐसा कह दिया, हमारे नेताजी ने ऐसा कह दिया, इसने वैसा कहा, इसने वैसा कहा। ये कहीं से भी सही नहीं है दोस्तों। एक और महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों को ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए वो ये है कि क्या इस तरीके के शब्दों के प्रयोग पर उन नेताओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई हो, कोई न्याय संगत कार्रवाई हो? क्या सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए, या फिर कुछ इस तरीके के रूल्स बनने चाहिए जिससे इस तरीके के प्रयोग पर पूर्ण रूप से पाबंदी लग सके? क्योंकि अगर हम अभी इस पर रोक नहीं लगाएंगे तो आगे चलकर हमारे जो आने वाले जनरेशन्स हैं, हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उनको क्या मिलेगा ये आप खुद भी सोच सकते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? आप इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं, क्या राय रखते हैं? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, हमारी बात आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ घंटी वाला बटन जो है उसको ज़रूर से दबाइए। हमारे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए ताकि हमारी कुछ मदद हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।